हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एजुकेशन आईटी एंड गेम प्रोग्रामिंग एजुकेशन। चलिए, ये सेशन में क्या करना है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट का एग्जांपल क्रिएट करना है। एग्जांपल समझते हैं। मानो कि हमारे पास कोई एक क्लास है 1, उसकी फंक्शनलिटी को एक्सटेंड करना है क्लास 2 के थ्रू। तो 1 क्लास का लॉजिक लिखेंगे, 2 क्लास का लॉजिक लिखेंगे और 1 क्लास को इनहेरिट करा देंगे 2 क्लास के अंदर। अब 1 की सारी फंक्शनलिटी यहां पे हम यूज कर सकते हैं, इसके थ्रू यूज कर सकते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करेंगे, ये जो लास्ट वाला क्लास है, सब क्लास, डिराइव्ड क्लास, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू ये फर्स्ट क्लास की फंक्शनलिटी को हम यूज करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। स्टार्ट। सबसे पहले फाइल मेनू, डॉस सेल, माउंट डी ड्राइव, एग्जिट, न्यू, कमेंट में लिखते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main void, curly bracket start stop, clear screen, get ch, save d drive courses C++, inheritance नंबर 3। एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास 1, curly bracket start stop, प्राइवेट के अंदर एक मेंबर लेते हैं इंटीजर a, पब्लिक के अंदर void get data void, curly bracket start stop, c out, enter value of a, c in a, void display data void, curly bracket start stop, c out, a is equal to a, endl। सिंपल, ये एक क्लास का फंक्शनलिटी क्रिएट हो गया। अब सेकंड क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास 2, curly bracket start stop, प्राइवेट मेंबर के अंदर इंटीजर b, पब्लिक void get data void। अब इसके अंदर c out, enter value of b, c in b, void display data void, curly bracket start stop, c out, b is equal to b, endl। चलो, दोनों क्लास की अलग अलग फंक्शनलिटी है। अब क्या करना है, 2 क्लास के अंदर यहां पे मुझे a को भी स्कैन करना है। तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से रीराइट करना पड़ेगा, एंटर वैल्यू ऑफ a, c इन a, और यहां पे एक और वेरिएबल को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंटीजर a। तो ये क्या किया हमने, रीराइट किया। ये तो कर ही सकते हैं, लेकिन इनहेरिटेंस के थ्रू ये रीराइट वाली प्रोसेस निकल जाती है, तो हमारा काम इजी हो जाता है। तो इनहेरिटेंस कैसे करेंगे, 2 के अंदर कॉलन एंड देन पब्लिकली इनहेरिटेंस करते हैं, तो पब्लिक 1। इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्राइवेट को छोड़ के जो भी पार्ट है, पब्लिक पार्ट एंड प्रोटेक्टेड पार्ट, वो सारा लॉजिक यहां पे लॉजिकली इनहेरिट होता है। तो क्या हुआ, यहां पे पब्लिक के अंदर 2 क्लास का गेट डेटा एंड डिस्प्ले डेटा तो है, लेकिन इनहेरिट होके लॉजिकली void get data void एंड void display data void, ये मेथड भी इनहेरिट होके आया है फ्रॉम 1 क्लास, और ये भी फ्रॉम 1 क्लास। इन शॉर्ट, 2 क्लास के अंदर क्या है, 2 क्लास के अंदर एक मेंबर है b एंड 2 गेट डेटा है एंड 2 डिस्प्ले डेटा है, एक खुद का गेट डेटा और एक इनहेरिट होके आया वो गेट डेटा। अब क्या करेंगे, 2 क्लास के थ्रू सारी फंक्शनलिटी को हम यूज करते हैं। तो 2t, अब t डॉट गेट डेटा। अब यहां पे समझना है, t डॉट गेट डेटा, तो 2 क्लास के अंदर 2 गेट डेटा है, एक खुद का गेट डेटा और एक इनहेरिटेंस होके आया है वो गेट डेटा। तो प्रायोरिटी किसको मिलती है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होता है उसको प्रायोरिटी मिलती है। तो ये t ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, 2 क्लास का। तो 2 क्लास का खुद का अगर गेट डेटा है तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी। मतलब यहां से ये गेट डेटा कॉल होगा, b स्कैन होगा। सेम वे t डॉट डिस्प्ले डेटा, तो इसमें भी यही प्रोसेस है। ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, 2 क्लास का। तो 2 क्लास का अगर खुद का डिस्प्ले डेटा है तो वो कॉल होगा, अगर खुद के क्लास के अंदर नहीं है तो ही वो सुपर क्लास का फंक्शनलिटी यूज करेगा। चेक करते हैं, चलो कंट्रोल F9।
तो एंटर वैल्यू ऑफ बी मतलब टू क्लास के अंदर गेट डेटा है तो उसका खुद का कॉल हुआ 100, और डिस्प्ले में भी खुद का डिस्प्ले डेटा है तो खुद का डिस्प्ले डेटा कॉल हुआ। अब मानो कि यहां से ये गेट डेटा को हम कमेंट कर देते हैं, तो क्या हुआ, टू क्लास के अंदर एक गेट डेटा है इनहेरिट होके आया वो, एंड एक डिस्प्ले डेटा है खुद का। तो जब हम इसको कॉल करेंगे, देखो यहां पे टी डॉट गेट डेटा, तो टी है टू क्लास का ऑब्जेक्ट, वो पहले खुद के क्लास के अंदर चेक करता है खुद का गेट डेटा है, नहीं है, ये सिनेरियो में नहीं है तो क्या करेगा, वो सुपर क्लास में से कोई इनहेरिट होके आया है वो चेक करेगा, अगर है तो वो सुपर क्लास का इनहेरिटेड मेथड कॉल करेगा। तो गेट डेटा किसका कॉल होगा, सुपर क्लास का, डिस्प्ले डेटा तो खुद का है तो खुद का कॉल होगा, गेट डेटा में स्कैन होगा ए और डिस्प्ले होगा बी, लेकिन बी को तो हमने कोई स्कैन नहीं किया इसलिए रैंडम वैल्यू जनरेट होगी। देखो एंटर वैल्यू ऑफ ए, तो यहां पे स्कैनिंग हुआ ए और डिस्प्ले हुआ बी, सिंपल। तो ये फ्लो है। तो यहां पे फिर से मैं अनकमेंट करता हूं तो क्या होगा, तो बी का ही गेट डेटा कॉल होगा और बी के लिए ही डिस्प्ले डेटा कॉल होगा। तो जो इनहेरिटेंस किया है उसका फायदा क्या, तो यहां से अब हम क्या कर सकते हैं, देखो जब टी डॉट गेट डेटा करेंगे तो रूल के हिसाब से तो खुद का गेट डेटा ही कॉल होगा, लेकिन इसके अंदर से हमें क्या करना है, इसके अंदर से सुपर क्लास का गेट डेटा भी कॉल करना है। तो सुपर क्लास के गेट डेटा का नाम यही है, गेट डेटा। लेकिन जब ऐसा करेंगे, समझना बराबर, जब ऐसा करेंगे तो क्या हुआ, ये रिकर्जन हो गया। रिकर्जन का मतलब क्या, कि फंक्शन खुद को ही कॉल करता है। तो ये गेट डेटा आएगा, फिर से ये कॉल होगा, यहां से ये फिर से कॉल होगा, मतलब ये इनफाइनाइट लूपिंग चलता रहेगा। तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये गेट डेटा जो है वो सुपर क्लास का गेट डेटा कॉल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सुपर क्लास का नाम 1, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड फिर गेट डेटा। तो यहां से कंपाइलर को पता चलेगा कि ये गेट डेटा कौन से स्कोप का कॉल करना है, 1 क्लास के अंदर जो है उसको कॉल करना है। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब इनहेरिटेंस किया है तभी आप सुपर क्लास की मेथड को कॉल कर सकते हो, डायरेक्टली विदाउट इनहेरिटेंस नहीं कॉल कर सकते। चलो सेम वे जब डिस्प्ले डेटा में भी टी डॉट डिस्प्ले डेटा किया होगा, तो 2 का डिस्प्ले डेटा है तो इसके अंदर से हमें क्या करना है, सुपर क्लास मतलब 1 स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर डिस्प्ले डेटा। चलो अब क्या होगा, जब टी डॉट गेट डेटा होगा तो कॉल तो यही होगा 2 क्लास का ही, लेकिन इसके अंदर फर्स्ट लाइन क्या है, 1 क्लास का गेट डेटा, ये कॉल होगा, उसका लॉजिक कंप्लीट होगा, उसके बाद ये बी स्कैन होगा। सेम वे जब डिस्प्ले डेटा कॉल करेंगे तो यहां पे ही आएगा, लेकिन फर्स्ट लाइन में क्या है, 1 स्कोप रिजोल्यूशन डिस्प्ले डेटा, तो 1 क्लास का डिस्प्ले डेटा कॉल होगा, उसका काम खत्म होगा, उसके बाद ये बी को डिस्प्ले करेगा। चलो तो यहां पे क्या बेनिफिट हुआ, हमें 1 क्लास की मेथड को कॉल करने के लिए 1 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी। 2 क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हमने 1 क्लास की फंक्शनलिटी को यूज कर लिया। कंट्रोल F9, देखो एंटर वैल्यू ऑफ ए 100, एंटर वैल्यू ऑफ बी 200, ए इज इक्वल टू 100, बी इज इक्वल टू 200। सिंपल। अब यहां पे देखो सुपर क्लास के अंदर जो मेथड का नाम है वो गेट डेटा है, सेम वे सब क्लास के अंदर भी जो मेथड का नाम है वो गेट डेटा है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो सुपर क्लास के अंदर जो नाम की मेथड है उसी नाम से सब क्लास के अंदर मेथड होनी चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। यहां पे मैं ऐसा भी कर सकता हूं, गेट टू डेटा एंड डिस्प्ले टू डेटा। चलो अब यहां से हम कॉल क्या कराएंगे, टी डॉट गेट डेटा करेंगे तो गेट डेटा नाम की मेथड 2 क्लास की खुद की नहीं है, लेकिन इनहेरिटेंस होके आई है तो वो इनहेरिटेंस वाली मेथड कॉल करेगा। देखो कंट्रोल F9, तो एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड डिस्प्ले में भी ए। तो हमें यहां से ऐसा करना पड़ेगा, टी डॉट गेट टू डेटा, तो 2 की मेथड कॉल होगी, उसके अंदर से 1 की मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी क्योंकि हमने उसके अंदर से सुपर क्लास की मेथड को कॉल कराया है। सेम वे ये डिस्प्ले में भी हमें ये करना पड़ेगा, टी डॉट डिस्प्ले टू डेटा, सेव, कंट्रोल F9, देखो 100 200। क्लियर। तो फ्रेंड्स ये प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।